हम्म। आदित्य, आई वुड से दैट आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करिएगा, बिकॉज आप तीनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और अगर विजय लक्ष्मी करेक्शन देख रही है, सो यू डिसाइड, यू आस्क योर फाइनेंशियल प्लानर कि मुझे क्या मुनाफा, या अपनी कैपिटल लेके रख दीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए। आई मीन वॉट एवर यू कैन प्लान, बट यू प्लान इट, बिकॉज आप तीनों में ही काफ़ी अच्छा मुनाफा इस समय आपको हो रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आरती जी का है। आरती जी पूछती हैं, ITBs है उनके पास, 34.50 में लिया है, क्या मैं होल्ड करूं? स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? क्या मैं ऐड कर सकती हूं प्रेजेंट लेवल्स पे? ये भी बता दीजिए। प्रेजेंट लेवल पे नहीं। अभी ITBs इनकी बाइंग कितने की है, मैं आस्क करूं? 34.50। अभी लिया आपने, तब तो इतने में कहा। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अभी ऐड करने की सही जगह नहीं है। या तो आपका स्टॉक, आपकी ये जो ITBs है जो कि 35 अप्रोक्सीमेट चल रही है अभी, या तो 38 ऊपर चला जाए, उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो आप ऐड कर सकते हैं। हाउएवर मुझे लगता है कि एक बार ना 33.70 एक बार आएगा, आए तो आप वहां ऐड कर सकते हैं। बाकी अभी आपके बाइंग प्राइस में और करंट प्राइस पे CMP में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जहां पर मैं आपको ये बोलूं कि आप और एक्सपोजर बढ़ा लो। एक्सपोजर दो कंडीशन में बढ़ता है, या तो एक बड़ा मोमेंटम तुरंत बनने जैसा लगे, या फिर प्राइस में सिग्निफिकेंट थोड़ा डिस्काउंट दिखे। दोनों में से कोई कंडीशन नहीं। अभी तो आपने बाय किया, होल्ड करिए एज इट इज। 38 रुपए पर चाहे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट हल्का कर सकते हैं। 33.70 रुपए के आसपास चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ओके, गीता का अगला सवाल है। गीता मैम पूछती हैं, ग्रो में आपका क्या व्यू है? ओके, और क्या व्यू है, मतलब बाय करना चाह रहे होंगे या फिर खरीद के रखा है, तो पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, ग्रो में व्यू बता दीजिए मैम। ठीक है, 180 का स्टॉप लॉस ही फॉलो करिए। अभी मुझे नहीं पता कि आपने हमारे कहने से इसको बाय कर रखा है, बाय करने के बाद एक टारगेट आ चुका है 210 का, या फिर आप अभी अभी बाय करना चाह रहे हो। तो दोनों कंडीशन में जो भी सूरत है, आप अभी 180 के नीचे इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। 191 पर बाय कर रहे हो तो भी 180 के पास नीचे होल्ड नहीं करना चाहिए। टारगेट आपका 210 से लेकर के 240 के होंगे विद द सेम स्टॉप लॉस। अब करंट प्राइस स्ट्रक्चर पर, क्योंकि प्राइस अभी खराब दिख रहा है, और करंट प्राइस स्ट्रक्चर पर अगर आप मुझसे पूछे कि क्या इससे बेहतर कोई काउंटर है जहां पर हम पैसा लगा सके, तो मैं ढूंढ के बता दूंगी, बट ये तो वो नहीं है। अभी फिलहाल ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके, ये तो वो नहीं है। सुमन जी का अगला सवाल है, वो पूछती हैं, IFCI है उनके पास, क्या वो करंट लेवल्स पे और ऐड कर सकती है, या फिर आप निकलने की सलाह देंगे? 91 इज द बाय प्राइस विच आई हैव बॉट। आफ्टर आस्किंग यू आई केप्ट द स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस, तो प्लीज एडवाइज क्या करूं, बेचूं या फिर बनी रहूं? 85 का स्टॉप लॉस था और आपका सवाल 71 पर आ रहा है, तो आप स्टॉप लॉस दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुली मैं ये इंटरेस्टिंग। बात बोल दूं, हाँ आप नहीं मानेंगी तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर फंडामेंटल्स ठीक है तो सब में बढ़ जाता है, एक बार गिरना, प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता है ना, एक बार ऊपर गया नीचे आया, फिर ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स बहुत जल्दी नहीं बदलते, बट प्राइस डू चेंज एवरी डे, इवन एवरी सिंगल मिनट। तो फिलहाल के लिए आपके लिए मेरी सिंपल सी एक सलाह है कि आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट अगर आपके पास 6 महीने से कम का होराइजन है कि आप इस 6 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, तो गलत बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर मूवमेंट को टाइम लगेगा। मैं संभल के बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिटरली इट गोना टेक योर इनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम लगने वाला है, अप्रोक्सीमेट 6 मंथ। तो अगर आप ऐड करना भी चाहती है, आपकी बाइंग 90, आप ऐड मत करिए प्लीज, जैसा है वैसे ही रख लीजिए। 6 महीने 100 से 115 रुपए के टारगेट के लिए मैं ऐड की सलाह आपको नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके बाइंग में और स्टॉक जितना नीचे आया उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिख रहा है। डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत होगी फिर। सो डोंट ऐड, जस्ट होल्ड फॉर 6 मंथ। अगला सवाल सेजल का है। सेजल पूछती है, एकस ड्रग्स है उनके पास, 500 क्वांटिटी 258 में खरीदा है, शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रही है आपसे। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला व्यू ट्रेड हो चुका है मैम आपने, ठीक है। शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस तो अभी आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चल चुका है काफी स्टॉक, और IPO के टाइम पर जब इसको एनालाइज किया था, फिर सेकेंडरी मार्केट ने क्लोज टू 130 125 रेंज में दोबारा रिकमेंड किया था कि खरीद के जाइए, ये एक मौका है स्पेसिफिकली जिनको IPO नहीं मिला था। तो वहां से स्टॉक ने बहुत सुंदर मूवमेंट किया है। अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस इमीडिएटली लगाइएगा, पहली बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग, या फिर जितने भी लोग
आप किसी भी भाव से इसमें हैं, मेक श्योर करिए कि आप 200 के नीचे स्टॉक को होल्ड ना करें, क्योंकि अगर ये 200 के नीचे टूटा तो आप करीब करीब और 15 से 30% की डाउनसाइड इसमें असेस कर 15 से 20%, 15 to 20% की डाउनसाइड और खुलती है। तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, विच इज आपकी राउंड फिगर अगर 250 या 200 का आपका स्टॉप लॉस, तो करीब करीब 20% के लॉस पर मैक्सिमम मैं आपको होल्ड की सलाह दे रही हूँ फिलहाल के लिए। जब तक आपका स्टॉक 240 रिक्लेम नहीं करता तब तक थोड़ा सा इसमें अनसर्टेनिटी है 270 से 320 के टारगेट्स के लिए, तो आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा। सलाह ये है, अगर आप डेली स्क्रीन नहीं देखते, जो कि देखना भी नहीं चाहिए व्हेन यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, तो आप जीटीटी ऑर्डर्स लगा लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सेफ होगा। क्योंकि एक बार अगर स्टॉक का मूवमेंट आप समझने की कोशिश करें, इट्स अ वेरी हाई बीटा काउंटर, तो समझिए एंड 200 के स्टॉप लॉस के साथ जीटीटी ऑर्डर के साथ में आप इसमें बने रह जाइए फिलहाल के लिए। और जिस दिन ये 240 के ऊपर वापस से रिक्लेम कर ले तो मजबूती की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी इसमें। तो फिलहाल तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा लाइक अ रिलीजन। ओके, अगला सवाल गगनप्रीत सिंह का है। वो पूछते हैं लिबर्टी शूज़ के बारे में। उनके पास लिबर्टी शूज़ के 1000 शेयर्स है जो उन्होंने 273 के भाव पे लिया है, और गोदावरी पावर है जो उन्होंने 305 के भाव पे लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया चाहते हैं। ठीक है, लिबर्टी में तो बने रहने की सलाह है। देयर इज अ लाइकली चांसेस कि ये स्टॉक आपको बाइंग, अगर आपके पास थोड़ी गुंजाइश हो तो 262 पर ऐड भी कर लीजिएगा। एंड जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इट, बिकॉज अगर ये टूटा तो और स्टॉक 15% सरक सकता है नीचे। तो स्टॉप लॉस आपका 230 का बैठता है यहाँ पर, उसके साथ हो सके तो थोड़ा बहुत ऐड करिए। जो टारगेट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप ऐड कर पाए तो भी, नहीं कर पाए तो भी, 305 से लेकर के 335 रुपए के टारगेट मैं देखती हूँ लिबर्टी शूज में। तो क्या हम इसमें यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं? जो लोग आज सुन रहे हैं पहली बार इस स्टॉक में, हाँ 262 के आसपास सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट के साथ में एक बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिलीप देवनाथ जी का सवाल है। वो पूछते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून अंबाला मैम, SRF 2900 बाय प्राइस है, करंट लेवल्स नेस्ले शुड, एक तो पहले SRF 2900 का बाय प्राइस है, उस पर क्या करना चाहिए? दूसरा, नेस्ले क्या करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए या नहीं फॉर लॉन्ग टर्म? SRF 2900 अभी नहीं खरीदना चाहिए और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 1 महीना हो गया शायद, नहीं जून में, 24 जून को हमने इसको मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी थी एंड 22850 वी गॉट आवर फर्स्ट टारगेट। तो अब इसमें हमारी कोई फिलहाल फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है एंड एज ऑफ नाउ 2605 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा 100 से 150 पॉइंट और टूटेगा। आपको अगर खरीदना है, आपके पास ऑलरेडी 2900 से है, तो मेरे हिसाब से आज निकल जाइए, थोड़ा और सस्ता होने पर इस स्टॉक में दोबारा एंट्री कर सकते हैं आप। मुझे तो सीधा सीधा लग रहा है कि 2500 तो आ रहा है। बाकी ये 100 पॉइंट आपको बचाने हैं कि नहीं, इट्स योर कॉल। ओके, नेस्ले खरीदना है करंट लेवल्स पे? नेस्ले करंट लेवल पर खरीदने के लिए, नेस्ले इज द कंपनी, जब हमने शुरू में काम शुरू किया था ना अपना ट्रेड वाला, तो मतलब बड़े ही बचपने तरीके से काम करते थे इसमें। जब इसका नाम, मैं तो इसको अभी रिकमेंड भी नहीं, मतलब नहीं लाती मैं इसको सामने, इसको देखो तो वही सब याद आता है कि कैसे कैसे शुरुआत की थी, बड़ी बच्चों तरीके से, मतलब ठीक है। 1520 करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। आपका नजरिया, मेरे ख्याल से पिछले सेशन में भी इसका नाम आया है, तो 1520 के आसपास खरीदिए और 1570 कॉस्ट एंड इसके बाद सीधा 1800 के टारगेट के लिए, लेकिन दिसंबर तक का समय दीजिएगा। और स्टॉप लॉस जो है वो 1430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय कर सकते हैं। वैसे ये काउंटर डेरिवेटिव में भी है, अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अगस्त सितंबर के अगर फ्यूचर में भी लॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं विद स्पॉट चार्ट रेफरेंस। ये टारगेट आप, स्टॉप लॉस और टारगेट आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो देसवाल जी का है। वो पूछते हैं, मैम JSW इंफ्रा है मेरे पास 316 के भाव पे, JSW सीमेंट है 132 के भाव पे और PPL फार्मा है 190 के भाव पे। 6 महीने का व्यू है, तीनों ही स्टॉक्स पे क्या करेंगे? ओके, 6 महीने के व्यू पर कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइस में जो अभी आप फिलहाल सेटबैक देख रहे हैं, पुल बैक देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में महीने 4-5 हफ्ते के अंदर में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस इसने की। सो दिस इज जस्ट द टाइम बाय जो प्राइस कर रहा है फिलहाल के लिए। तो डरिए मत, 6 महीने का समय इनफ है ओवरकम करने के लिए। तो फिलहाल आप होल्ड कर लो,
होल्ड की सलाह है। एग्जिट इमीडिएटली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट बना रहेगा प्रोवाइडेड दी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। तो अभी आप होल्ड करिए, 6 महीने का समय यहाँ पर होल्ड कीजिए सारे स्टॉक्स तीनों, JSW इंफ्रा, JSW सीमेंट एंड तीसरा कौन सा? पीपीएल फार्मा, APL, पीपीएल फार्मा, पिरामल, पिरामल फार्मा। यस, फाइन। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत थंडरिंग हो रही है एक्चुअली, इसीलिए आप डरे 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 लग रहे हैं आज। हाँ, बहुत मतलब बिजलियां कड़क रहे हैं एक्चुअली। और 6 महीने के भाव पर आपने पीपीएल फार्मा की बात की है, प्लीज होल्ड 250 के लिए। और मतलब अभी भी जगह है, अभी ये 40-50% चल गया सिंस वी रिकमेंडेड, लेकिन अभी भी बहुत जगह है। तो मैं तो अभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अपने मेंबर्स को नहीं दे रही। सेम व्यू आपके लिए 250 के लिए 6 महीने का समय जब आपने बोल ही दिया है तो आप थोड़ा बहुत अगर हो सके तो ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि 250 6 महीने में बहुत आराम से लग रहा जाता है। चलिए, गीता का एक और सवाल आया है। वो पूछती हैं शारदा मोटर्स है उनके पास, 1050 के लेवल पे खरीदा है, इसमें आप ऐड करने की सलाह देंगे? शारदा मोटर्स, और इन्होंने बाय कितने पर किया है? 1050। 1050, 800 तक, ठीक है, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1050, 680। आप स्टॉप फॉलो करेंगे क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो 770 का स्टॉप लॉस लगाकर आप ऐड कर सकते हैं। और आपके लिए एक बेटर एग्जिट यहाँ पर बनता है 1000 से लेकर के 1200, बट यू गोट टू वेट फॉर लाइक 2 to 4 months। 6 की भी जरूरत नहीं है, नवंबर तक होल्ड करिए। अपसाइड मूवमेंट इसमें या 1000 से 1200 तक आपको दिख सकती है। सो अगेन, अगर किसी को खरीदना है तो जैसे मैं बोला था ढूंढ के बता दूंगी, तो फिलहाल 862 पर शारदा मोटर्स खरीद सकते हैं 770 के स्टॉप लॉस पर, 1000 to 1200 2 to 4 months के व्यू पर। ओके, रोहित जैन का सवाल है। वो पूछते हैं एफएल के बारे में। एफएल है उनके पास, 1050 की खरीद है, क्या करें? एफएल, एफएल, AFFLE, या एफएल। अच्छा, किचन इक्विपमेंट्स 1050 की खरीद है। 1050, ब्रिलियंट। 1627 पे चल रहा है और आपने स्टॉक में 2000 वगैरह भी देखा है। होल्ड करिए बिल्कुल, एंड इफ पॉसिबल अगर आपको ये पास में गुंजाइश हो, बिकॉज आपके पास में ना 40% का प्रॉफिट है टू प्ले, और आपको एक स्टॉप लॉस में फिर भी सुझाना चाहती हूँ 1400 का, क्योंकि इस बार ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो एक बड़ा अलग पैटर्न होता है जो मंथली टाइम फ्रेम पर, अगर आपको समझ में कभी मंथली टाइम फ्रेम पर देख लीजिएगा, वाई 1400 इज सो इम्पोर्टेंट। अब इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और करीब करीब, क्योंकि आपने इसमें बड़े अच्छे जंप्स देखे हैं, उसके बाद आपने इसको डाउन साइड भी देखा है। सो फॉर यू प्लीज होल्ड अप टू 2000 मिनिमम, और होल्ड की ही सलाह है। और अगर किसी को इसमें खरीदारी का व्यू लेकर के जाना है, सो करंट प्राइस इज 1623, नॉट टुडे, एटलीस्ट नॉट एट दिस प्राइस। अगर आज ये टूट कर आपको 1570 पर मिले तो सेम स्टॉप लॉस के साथ 2000 के टारगेट के लिए आप चाहे तो इसमें एंट्री बना सकते हैं, विद 2000 टारगेट विद व्यू फॉर अनदर 4 months, नवंबर दिसंबर, मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से एप्पल में एंट्री बना सकते हैं। ओके, प्रीति सिंह का सवाल है। प्रीति सिंह पूछती हैं एलेम्बिक फार्मा के, एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में। 94 रुपीज़ पे उन्होंने खरीदारी की है, और थिरुमलाई केमिकल्स के बारे में 214 पे उन्होंने खरीदारी की है। तो थिरुमलाई केमिकल्स एंड एलेम्बिक लिमिटेड दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी सलाह? मुझे थिरुमलाई नहीं मिल रहा है। ओके, मैं एक इसका सेकंड, इसका कोड है TIRUMALCHM, TIRUMALCHM। ये BSC में है क्या? ये तो जैसे नहीं, NSE में है। TIRU यस, MAL। गॉट इट, मिल गया, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। ठीक है, और इसमें इनकी बाइंग कितने के? ट्रेडिंग एट 168, बाइंग कितना है इनका? 214। ओके,
अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। 142 शुड बी अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट समय दे दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ से इस बार ये रिकवरी आई तो इट गोना बी समथिंग लाइक वी शेप। तो 220 से 235 के टारगेट के लिए तो कम से कम रुकिए। 235 आते आते अगर आप चाहें तो एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। बाकी इतना तो लगता है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एलेम्बिक लिमिटेड 89 पॉइंट राउंड फिगर 90, स्टॉप लॉस जरूरी है यहाँ पर 82 का। 82 के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 112 के टारगेट के लिए रुकिए। ट्विंकल का सवाल है, पूछती है मैंने करंट लेवल्स पे चेन्नई पेट्रो जो है वो उस पे क्या करना चाहिए। चेन्नई पेट्रो ने खरीदा है 1212 पे, 1212 व्हाट इज द टारगेट? ठीक है, एंट्री तो वो है जो कल हमने लाइव में डिस्कस किया था, तो टारगेट तो आपको पता है ना 1320। होल्ड करिए, अभी इसमें टारगेट आने बाकी है। बाकी अगर आपको 5-6% चाहिए, क्योंकि कल ही बाय दिया था, 5-6% आज अप भी था, ऊपर से टूटने के बाद भी थोड़ा सा अभी अप ही है। अगर आपको सिर्फ स्विंग ट्रेड करना है सो यू गेटिंग इट दिस द मच एक दिन में जो मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसमें अच्छी स्कोप है। आप होल्ड कर लीजिए 1320 एंड 1500 कम से कम। इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप निकलना चाहे तो। बाकी मैं अभी यहाँ पर अब भी बुलिश हूँ, मतलब मैं चाह कर भी स्टॉक में जहां मुझे लग रहा है मैं बाइंग ही ढूंढ ले रही हूँ, मैं इसे बेचने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। तो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड, प्लीज होल्ड। एक आखिरी सवाल लेती हूँ, टेनिसा का सवाल है। आई होप आई एम स्पेलिंग द नेम करेक्टली। टेनिसा पूछती हैं शॉर्ट स्विंग व्यू ऑन फ्रैक्टल FRACTAL 150 at the rate of 900, what level to average at? और दूसरा ACE 500 at 938, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? बुल फ्लैग फेल्ड, एग्जिट फुली नाउ और होल्ड फॉर अपसाइड। इनको आपने ट्रेन कर दिया विजय लक्ष्मी जी, सब स्विंग ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग, महिलाएं तो बहुत आगे जा रही हैं। यस, एंड होना चाहिए। देखिए हम लोग ना ऐसे कभी कभी ऐसे मजाक पे बात कर लेते हैं, जब घर में हम लोग एक बैलेंस चाहते हैं, मतलब मेरी भाषा में बोल देती हूँ, जब भगवान ने हाथ खाने के लिए मुंह दिया है तो कमाने के लिए हाथ भी दिया है। करेक्ट। एंड इवेंचुअली इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब ये सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं कर रहे कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है या सो, आपके अंदर वो गुण है। मैं समझाऊं कैसे, हम बचपन से देख रहे हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी सब जाने दो, ये तो सब मतलब रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। रिसर्च ये कहती है कि सेबी ये कहता है कि भैया लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने ज्यादा पैसा कमाया है मार्केट में, रिस्क ज्यादा कंट्रोल करके उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है, एंड इट्स गुड। आप अपने हस्बैंड्स को फ्री कर दो, अपने भाइयों को फ्री कर दो, जो भी आपके पास है, बिकॉज वो जल्दी पैनिक करते हैं, हम लोग उतना पैनिक नहीं करते। स्टॉक में आपका पार्टिसिपेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। प्लीज खुद भी करिए, बच्चियों को भी सिखाइए अपनी, क्योंकि ये जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट। आप एक छोटा सा एग्जांपल, जो क्रीम रोल या फिर जो चीजें हम लोग बचपन में 1 या 2 रुपए के खाते थे, 10 रुपए के खाते थे, वो आज वो 20-50 रुपीज के आते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करना है, यू हैव टू बी इन द बिजनेसेस। अब बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिबर्टी है कि आप जिस बिजनेस में चाहे उसमें पैसा लगाइए, बाकी एफडी वगैरह से तो बीट नहीं होने वाला है वो। तो जरूरी है और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं। एंड गीतू जी, जब मैं आपको एज एन एंकर, आपको याद होगा मेरा मैसेज, मैंने शुरुआत में बोला था कि मुझे आपके साथ शो करना है, क्योंकि जब मैं नहीं थी भी मार्केट में तब से देख रही हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को देख के वो आया है, सीखा है हमने, एंड आई एम हैप्पी कि मतलब ठीक है, काश हम भी किसी के लिए कोई एग्जाम्पल बने कभी। बट अच्छी बात है लड़कियां सामने होना, तो अच्छी बात है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में भी जाऊंगी तो अब आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सवाल चला गया है, खो गया है, तो आपको अगर स्टॉक्स याद है तो बता दीजिए। सवाल था इनका, फैक्टर पे सवाल था, 77 में स्क्रीन पे आ गया है, लेकिन अभी इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। लाइकली है कि स्टॉक आपका 650 आ रहा है, तो अगर आप लॉस में है कट इट। एवरेज करना चाहते हैं 650 से पहले मुझसे एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, शायद उससे में कुछ नंबर्स अगर पॉजिटिव लगे तो हम बोल देंगे कि 650 पे बाय करो। फिलहाल मेरा यहाँ पर बाय का और एवरेज का कोई सलाह नहीं। ओके, ACE 500 at 938, कितना? 500 at 938, 938 की खरीद है, 1037 पे काउंटर है इस समय। ठीक है, प्लीज होल्ड करिए। इसमें छोटा मोटा पुल बैक अप टू 3-4% का पेंडिंग है, बट इसके बाद इट इज वेरी लाइकली 1150 से लेकर के 1300 तक का 1300 विच इज 1300 का टारगेट यहाँ पर आपको आते हुए लग जाएगा। और कन्विक्शन रखिएगा। देखिए बात यहाँ पर नोट करते हुए, क्योंकि समय हो गया है नो, लेकिन नोट करते समय इस चीज को, स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ नहीं होता। मैनेज तो करिए इन चीजों को, बस इतना ही है।
जब भी आप रिस्क देख रहे हैं, रिस्क को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो। अच्छा 8% जाएगा, 1 लाख लगे हैं, इसमें से मेरे 8,000 चले जाएंगे, 92,000 ही बचेंगे, ऐसे बोलो मुंह से। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो फिलहाल एस पर होल्ड की सलाह। आपके स्टॉक्स? ठीक है, स्टॉक्स तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़े से अलग है, पता नहीं लोग, वही एक कन्विक्शन चाहिए अगर इन स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा रुला दे। मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में, जो अभी हम लोगों ने स्टॉक अभी अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है। मुझे केफिन टेक अच्छा लग रहा है, रीजन बता देती हूँ वाई। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, मतलब इतने सारे, और एवरी नाउ मैं आईपीओ को भी क्योंकि रिव्यू करती हूँ, तो हर किसी आईपीओ में केफिन टेक का नाम आ रहा है। आप समझ लीजिए कि इसकी जो ऑर्डर है या जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है आ सकती है कि नहीं। ऑफ कोर्स, मतलब नंबर्स का वेट ही क्यों करना है, जब एवरी नाउ एंड देयर आईपीओ जब आप रिव्यू, मैं तो कर रही हूँ तो मुझे पता है, तो जब आपको पता ही चल रहा है कि उसका रजिस्ट्रार या इसके सब केफिन टेक का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए बिजनेस है। तो केफिन टेक इज समथिंग, मुझे लगता है यहाँ पर आपका 920 के आसपास चल रहा है अभी, 929। आप इसको ऐसे समझे कि 900 से 940 की रेंज में खरीदारी करिएगा 3 महीने के व्यू पर, रेंजिंग फ्रॉम 1200 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई नो थोड़े से एग्रेसिव टारगेट है, बट संभव है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा के चलेगा 840 का, इतना रिक्वायर्ड है ताकि छोटे मोटी हलचल से आपका एग्जिट ना हो जाए। तो ये एक स्टॉक है जहां पर बाइंग का व्यू बनता है अभी भी। दूसरा स्टॉक एलटीएम, जिसके हम बात भी कर रहे थे, 4,470 पर है। इट्स नॉट रियली टू लेट। या तो दो तरीके हैं, इस तरीके में से जो आपको बेटर लगे आपके हिसाब से वो काम करिए, या तो चुपचाप से आज खरीदिए और 3 महीने के बाद इसको छोड़ दीजिए, 3 महीने काम करने दीजिए, और एल्स 70% एक्सपोजर पर आप इसको आज खरीद सकते हैं, विच इज 4470 करंट प्राइस। अगर बाय चांस, मुझे लगता है थोड़ी सी गुंजाइश है, अगर बाय चांस 4300 पर आया तो वहां पर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए, या फिर 70% ही अपनी पोजीशन को रोको, डोंट ऐड फर्दर। अगर नीचे नहीं आता है तो ऐड मत करिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका 3800 का, टारगेट आपके रहेंगे 5000 एंड 5400, और 3 महीने का ही व्यू है। एलटीएम में अच्छा मूवमेंट अभी और बचा।